बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बेटा आपके लिए जीके जीएस की क्लास में बेटा चंद्रयान 3 के क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी। बेटा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बेटा शुरुआत करूँगी अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? व्हेन वाज द मिशन चंद्रयान 3 लॉन्चेड? तो बेटा जो मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है 14 जुलाई 2023 को कौन से मिशन को लॉन्च किया गया था? तो बेटा चंद्रयान 3 को। ठीक है बेटा, अब बढ़ूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? व्हेन डिड चंद्रयान 3 लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून? तो बेटा ये हमारे लिए बहुत ही भारतवासियों के लिए, इंडिया के लिए ऐतिहासिक दिन था, जब भारत एक पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा की सतह पे दक्षिण ध्रुव पर बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वो जो दिन था बेटा 23 अगस्त 2023 का दिन था, ऐतिहासिक दिन था। ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट का दिन था, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है 23 अगस्त 2023 का बेटा। ठीक है बच्चों, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया था? बेटा आपको पता है किसी भी मिसाइल का परीक्षण या किसी भी चीज़ का परीक्षण ज़्यादातर हरिकोटा में ही किया जाता है। तो इसका भी जो बेटा लॉन्च किया गया था ये हरिकोटा में ही किया था, जिसका नाम था बेटा, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा। ठीक है बेटा, सतीश धवन अंतरिक्ष हरिकोटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? बेटा भारत एक पहला देश है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग के साथ दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला पहला देश है। ऑप्शन नंबर ए। ये यदि आपसे ये पूछा जाता है कि भारत ऐसा कौन सा नंबर का देश है जो चंद्रमा में पहुंचा है, तो बेटा इससे पहले 3 देश हैं जो पहुंच चुके हैं चंद्रमा में, भारत चौथे नंबर पे। लेकिन सफल लैंडिंग जो की है ध्रुव, दक्षिण ध्रुव में, वो सिर्फ पहला देश सिर्फ भारत है बेटा। तो इन क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा समझना कि क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले बेटा चीन, रूस, अमेरिका, ये 3 देश है जो कि चंद्रमा में पहुंच चुके हैं बेटा। ठीक है बेटा, चौथा देश भारत है, लेकिन जो दक्षिण ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग के साथ जो पहुंचा है वो भारत एक पहला देश है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना था? अभी इससे पहले ही क्वेश्चन किया था बेटा, दक्षिण ध्रुव पर लैंड करना था, चंद्रमा को बेटा दक्षिण ध्रुव पर लैंड करना था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था बेटा? चंद्रयान 3 को बेटा LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है बेटा, LVM-3M4 रॉकेट में किसको लॉन्च किया गया था? तो बेटा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, चंद्रयान 3 मिशन के नेतृत्व किसने किया था? बेटा जो नेतृत्व किया था सी ऋतुकरिधल ने किया था। सी ऋतुकरिधल ने चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया था। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है बेटा, सी ऋतुकरिधल ने कौन से मिशन का नेतृत्व किया था? तो बेटा चंद्रयान 3 का किया था बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन थे? ठीक है बेटा, इनके जो निर्देशक थे बेटा चंद्रयान 3 मिशन के, वो थे बेटा मोहन कुमार। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
ठीक है बेटा। डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान-3 मिशन मोहन कुमार। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया था। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग चंद्रयान-3 मिशन। जो बेटा इनका जो खर्चा आया था वो आया था बेटा 615 करोड़ का खर्चा आया था जब चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन में कौन सी 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए थे। व्हाट आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान-3 मिशन सेट बाय इसरो। बेटा इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। कौन कौन से। नंबर 1 चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित एंड सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शन करना। ठीक है। नंबर 2 चंद्रमा पर ओवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना। नंबर 3 वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। ये तीनों जो थे बेटा ये सभी प्रमुख उद्देश्य था इसका चंद्रयान-3 का। ठीक है बच्चे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, मिशन चंद्रयान-3 का भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था। बेटा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा मिशन था। तो ये तीसरा मिशन था ऑप्शन नंबर बी। मिशन चंद्रयान-3 भारत का चंद्रमा का तीसरा मिशन था बेटा ये। ठीक है बच्चे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या थी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ मिशन चंद्रयान-3। नंबर 1 में क्या है बेटा, साइंस ऑफ द मून, साइंस एंड मून। नंबर सी है मून इज वेरी क्लियर। ठीक है। नंबर डी इंडियन टूवर्ड्स मून ऑर्बिट। ठीक है बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए है साइंस ऑफ द मून। वैज्ञानिक का चंद्रमा में विज्ञान का चंद्रमा में पहुंचना बेटा, जाना। ठीक है बेटा। ये इसकी थीम थी चंद्रयान-3 की। ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ मिशन चंद्रयान-3। इसका जो नाम रखा गया था बेटा विक्रम रखा गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, चंद्रयान-3 के ओवर का क्या नाम था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओवर ऑफ चंद्रयान-3। बेटा चंद्रयान-3 के ओवर का जो नाम था बेटा उसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस और 13 वाले क्वेश्चन में बेटा बच्चे बहुत कंफ्यूज रह जाते हैं, तो ध्यान से समझना। यदि आपसे लैंडर का नाम पूछा जाए तो विक्रम होगा बेटा, और यदि आपसे ओवर का नाम पूछा जाए तो प्रज्ञान होगा। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को बेटा करना। थोड़ा सा बस एक लाइन का फ़र्क है और कुछ नहीं बेटा, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, इन दोनों क्वेश्चंस को बेटा। ठीक है बच्चे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है बेटा। देखो बेटा ये जो जाना जाता है इसे ऋतु करीधल को जाना जाता है, जिन्होंने नेतृत्व किया था चंद्रयान-3 का नेतृत्व भी जिसने किया था। तो नीतू करीधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जिन्होंने चंद्रयान-3 का जिन्होंने नेतृत्व भी किया था बच्चा। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीतू करीधल को किस नाम से जाना जाता है, तो बेटा उनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो बेटा मिरियल स्वामी अन्नादुलाई को
रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है इसका क्वेश्चन, मिरियल स्वामी अन्नादुलाई को किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नाउ एज मून मैन ऑफ इंडिया? बेटा ये के सिवान को मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं इनको, के सिवान को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको बेटा मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, चंद्रयान-3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे? हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान-3 मिशन? इसके जो थे बेटा, इसके जो करेक्ट आंसर है PVR मुथुवेल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, PV मुथुवेलन इसके थे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, मिशन चंद्रयान-3 को किसने लॉन्च किया था? हु हैज़ लॉन्चेड द मिशन चंद्रयान-3? बेटा ये सबको ही पता है कि मिशन चंद्रयान-3 भारत का था, तो इसरो ने किया था। इसरो भारत ने इसको चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा क्या है, चंद्रयान-3 में इनमें से क्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर इन चंद्रयान-3? लैंडर है बेटा, ओवर भी है, डी क्या है, इसमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही सकता। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल चंद्रयान-3 का नहीं है बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, चंद्रयान-3 की चंद्रमा में दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बेटा, ये HW में आपको होमवर्क में है बेटा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसको 99 से 100% लोगों को पता होगा इसका आंसर, और इसका सॉरी बच्चों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना बेटा। मैं आपके इस क्वेश्चन के आंसर का ज़रूर वेट करूँगी। आज की क्लास बेटा मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा। 20 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है बेटा। वैसे तो क्वेश्चन ये बेटा 100+ है, वो चाहे तो मैं इसको बेटा साथ साथ में भी करवा सकती थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन नहीं करवाया बेटा। मेरा बेटा आपने पीछे भी वीडियो देखी होगी, जितनी मैंने वीडियो दी होती बेटा, मैं क्वेश्चंस कम ही कराने पे बिलीव करती हूँ। मेरा मानना ये है बेटा, क्वेश्चन जितने आप कम करो उतने करो, जितने कि आपसे किसी भी टाइम कोई बच्चा क्वेश्चन आपसे पूछ ले 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, तो आपको उन क्वेश्चनों के जवाब होने चाहिए बेटा। यदि आप एक दिन में 20 क्वेश्चन भी लर्न करते हो बेटा, तो आप मान के चलो महीने में 600 क्वेश्चन लर्न कर सकते हो। तो ईजिली इतने काफ़ी होते हैं बेटा। जैसे कि मेरा तो ये है बेटा, यदि आप बेटा आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको GK GS के क्वेश्चंस लर्न नहीं होते, या वो कहते हैं कि हमें क्वेश्चंस लर्न नहीं होते, तो बेटा मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगी। तो इनको बेटा रटने की चीज़ नहीं है, क्योंकि रटोगे तो बेटा 10 दिन बाद आप इस चीज़ को भूल जाओगे। हमेशा ऐसा चीज़ GK GS की क्लास बेटा कॉपी पेंसिल लेके हमेशा बैठा करो। आप मेरी क्या, आप किसी भी यूट्यूबर की, किसी की भी क्लास आप अटेंड कर रहे हो, तो बेटा साथ साथ में बेटा जो एडिशन वो नॉलेज देते हैं या कुछ भी होते बेटा, साथ साथ में नोट्स लिख बना के चला करो। क्योंकि बेटा नोट्स बने होंगे तो आप कोई भी आगे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है तो आपके लिए बेटा वो नोट्स आपके आगे वाले एग्ज़ाम के लिए भी बेटा बहुत यूज़फुल होंगे। और बेटा मेरा पता कैसे बेटा तरीका होता है GK GS का। ठीक है, वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन बेटा मैं आपको पर्सनली एडवाइस दे रही हूँ। आपको यदि क्वेश्चंस वैसे भी लर्न नहीं हो रहे हैं, आप किसी भी यूट्यूबर के प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो, या ऑनलाइन ना प्रैक्टिस सेट कर रहे हो बेटा, कुछ भी कहीं से भी जो भी कर रहे हो बेटा, तो आपने क्या करना है, जैसे बेटा आप देखो प्रैक्टिस सेट आप तब कर पाओगे जब आपको बेटा क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट या ऑनलाइन
क्लास के क्वेश्चंस आप दे रहे हो बेटा, तो मेरा मानना क्या है, पहले आप प्रैक्टिस सेट दीजिए, आप देखिए कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हैं। यदि आपके बेटा 2 भी क्वेश्चन सही होते तो आप घबराने की कोई बात नहीं बेटा। आप उन प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन है बेटा, उसको गूगल में या कैसे भी सर्च करके उनके आंसर्स ढूंढिए, आंसर ढूंढिए बेटा। और आपको वो तब तक करने हैं जब तक आप उन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जितने भी हैं, 25 है, 20 है, जितने भी है, तब तक आप पूरे सही ना कर सको। ये ऐसा नहीं कि रटना है, आप कहीं से भी कोई सा जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 20वां क्वेश्चन खोल लीजिए। मतलब आपको ऐसे लर्न होने चाहिए, चाहे आपको 4 दिन लगे, 5 दिन लगे। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी थोड़ी सी, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप बेटा ऐसे करोगे तो आपका टाइम पीरियड कम होता रहेगा। ठीक है बेटा। या आपको एक और तरीका बताती हूँ बेटा, यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो खोल रहे हो, जैसे आप मान लो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरा प्रैक्टिस सेट देख रहे हो, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बोल रही हूँ बेटा, जैसे भी मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ कि हाँ मैंने एक पहला क्वेश्चन बोला, जैसे मानो मैंने ये वाला क्वेश्चन बोला कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में पहुँचने वाला कौन सा देश बना। ठीक है बेटा, आप उस कॉपी में उसका आंसर लिख लीजिए, फिर आप मेरा वेट कीजिए कि मैंने आंसर कौन सा दिया है, तो आप देखिए कि आपके आंसर सही है क्या गलत है। इससे आपसे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है जीके जीएस की, किसी भी प्रैक्टिस सेट को लेके। ठीक है बेटा। और आपने ये करना, वो वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। वीडियो डाउनलोड करने का क्योंकि बेटा हर टाइम आपके पास यूट्यूब आपके पास डाटा हो नहीं सकता ना हर किसी के पास, ये क्योंकि 24 घंटे डाटा होता है। आजकल तो वैसे काफ़ी सस्ता हो गया है, होता ही है, लेकिन बेटा हर किसी के पास ज़रूरी कोई होता है। यूट्यूब में आप उसको डाउनलोड कीजिए, कभी भी आप ऑफलाइन उसको दे सकते हैं। फिर आपने उन क्वेश्चनों के आंसर्स देखने हैं बेटा, और आपने फिर बाद में उन क्वेश्चंस के देखने के, आप कितने क्वेश्चंस आप अटेंड कर पा रहे हो, कितने नहीं, और क्यों कौन कौन सा अटेंड नहीं कर पा रहे हो। मान लो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो बेटा घबराना मत, आपको सब कुछ आता है। आप ये सोचो कि आपको सब कुछ आता है, कभी आप ये मत सोचो कि आपको कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है बेटा। ठीक है। आप क्या करो, उन क्वेश्चनों को तब तक करो जब तक आप वो 25 के या 20 के प्रैक्टिस सेट को पूरा सही ना कर सको, या 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने भी है बेटा। ठीक है। और बेटा आप मेरी ये एडवाइस मान के देखना, 1 महीना करके देखना बेटा। यदि आपकी जीके जीएस के क्वेश्चन आपको लर्न ना हुए और आप पे कितने फ़र्क पड़ेगा, आप किस सारे सब्जेक्ट में ऐसे करके देखना बेटा, गारंटी देती हूँ आप में इतना फ़र्क दिखेगा ना। आपको नहीं डिफरेंस दिया तो बेटा मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताना कि इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ा बेटा। ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है, पर्सनल मेरा खुद आजमाई हुई चीज़ें थी बेटा, जब मैं अपने टाइम पे करती थी बेटा। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सक्सेस पसंद आया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूँगी नेक्स्ट 20 के क्वेश्चन के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।